हेलो एंड वेलकम। लेक्चर नंबर 1 में आपने फिस्कल पॉलिसी के बारे में जाना। क्या है फिस्कल पॉलिसी, क्या मेथोडोलॉजी है, क्या टाइप्स है, किस तरह से फिस्कल पॉलिसी को यूज किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में इतना होना चाहिए, एक्सपेंडिचर और रिसेप्ट्स को चेंज करना है ताकि कंट्री में स्टेबिलिटी आए और ग्रोथ हो जाए। और कैसे होती है स्टेबिलिटी, कैसे होती है ग्रोथ, क्या मेथड्स है, क्या होता है कंट्रैक्शनरी, क्या होता है एक्सपेंशनरी, ये सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में सिखाई है। एक बात याद रखना, जब आपने फिस्कल पॉलिसी पढ़ा और आपने समझा इसको कि गवर्नमेंट के बजट के एक्सपेंडिचर और रिसेप्ट्स में चेंज आता है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि रिसेप्ट्स में क्या क्या है, एक्सपेंडिचर में क्या क्या है, वो मैंने आपको बजट में समझाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखो भाई, बजट में मैंने आपको समझाया कि रेवेन्यू रिसेप्ट्स में क्या क्या आता है, कैपिटल रिसेप्ट्स में क्या क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है। बजट में हमने ये सब पढ़ा। फिस्कल पॉलिसी और बजट कनेक्टेड है। फिस्कल पॉलिसी कुछ नहीं बोलता, बोलता है जो बजट का रिसेप्ट्स है उसको चेंज करो, और एक्सपेंडिचर जो है उसको गवर्नमेंट चेंज करेगा ताकि कंट्री में स्टेबिलिटी और ग्रोथ आ जाए या कंट्री में और ज्यादा फायदे आ जाए। इतना इजी है। अब समझो इस बात को, याद रखना। अगर कभी सवाल आए कि फिस्कल पॉलिसी में जो कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, चलिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से बात करते हैं। ई से एक्सपेंशनरी, ई से एक्सपेंडिचर को बढ़ाना। अगर सवाल आए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में आप बताइए कि सैलरीज को बढ़ाया जाता है कि घटाया जाता है। सर, सैलरीज एक्सपेंडिचर में है। सैलरीज गवर्नमेंट सेक्टर में जो सैलरीज है वो खर्चा है, तो एक्सपेंडिचर सैलरीज को बढ़ाया जाएगा। अगर सवाल आए कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेस को क्या किया जाता है, आपके दिमाग में आना चाहिए टैक्स तो यहां पे है, रिसेप्ट्स में है, तो टैक्सेस को तो कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में रिसेप्ट्स बढ़ते हैं। कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में रिसेप्ट्स बढ़ते हैं, टैक्स बढ़ेगा, नॉन टैक्स बढ़ेगा, फाइन बढ़ेगा, फीस बढ़ेगा, बोरिंग बढ़ेगी, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा ज्यादा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। बजट और फिस्कल पॉलिसी को हमेशा कनेक्टेड पढ़ना चाहिए। अगर सवाल आए कंट्रैक्शन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या बढ़ जाता है या क्या घट जाता है, आपके दिमाग में यह होना चाहिए। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंडिचर बढ़ता है, सैलरीज, ग्रांट्स, लोन देना, मतलब देना है ना, दोना, हाँ बिल्कुल, बाइंग ऑफ एसेट्स बाई करना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बजट में समझाई है। अच्छा सर, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। एक्सपेंडिचर ज्यादा जब होता है रिसेप्ट से तब होता है डेफिसिट, ये मैंने आपको बताया। खर्चा होगा ज्यादा, पैसे आएंगे कम, उसी को तो बोलते हैं ना डेफिसिट। एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसेप्ट्स, जिसका मतलब है कि बजट का डेफिसिट हो रहा है। प्राइमरी डेफिसिट समझाया आपको, फिस्कल डेफिसिट समझाया आपको, इफेक्टिव फिस्कल डेफिसिट समझाया आपको, मॉनेटाइज्ड डेफिसिट समझाया आपको, बजटरी डेफिसिट समझाया आपको, और भी कुछ समझाया था ना, हाँ, तो फिस्कल डेफिसिट भी समझाया। तो वो सारे डेफिसिट्स मैंने आपको बताए, ठीक है, वो आपको बजट में समझने हैं, दिमाग में भरने हैं। ओके, अब आपको मैं आगे ले जाऊंगा फिस्कल पॉलिसी में। देखो भाई, आमतौर पे डेफिसिट होता है ना कंट्री में, तो डेफिसिट को कम करने के लिए कुछ टूल्स है, ठीक है ना, वो हमें पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल फिस्कल कंसोलिडेशन, कुछ टूल्स एंड टर्म्स है, मैं आपको टर्म्स समझा रहा हूं अभी, और समझो आप फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है। समझो इस बात को, फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि फिस्कल डेफिसिट को कम करना। इसका मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट जो है उसको कम करना। और आपको पता ही है फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब फिस्कल डेफिसिट, मतलब डेफिसिट को कम करेंगे। आपको यह पता ही है कैसे कम किया जाएगा, बताइए मुझे, डेफिसिट कैसे कम करेंगे। अरे डेफिसिट, नुकसान हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है इसलिए हो रहा है डेफिसिट, रिसेप्ट्स कम है इसलिए हो रहा है डेफिसिट, तो आप क्या करोगे, एक्सपेंडिचर ज्यादा है इसलिए हो रहा है डेफिसिट, रिसेप्ट्स कम है इसलिए हो रहा है डेफिसिट, आप उल्टा करोगे, एक्सपेंडिचर को कम करोगे और रिसेप्ट्स को बढ़ाओगे, एक्सपेंडिचर को कम करोगे, खर्चा कम करोगे,
और रिसेप्ट्स बढ़ाओगे मतलब पैसे ज़्यादा आएंगे, तो आपका डेफिसिट कम हो जाएगा। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है डेफिसिट कम करना। कैसे कम करेंगे? एक्सपेंडिचर को कम करेंगे और रिसेप्ट्स को बढ़ाएंगे, तब जाके डेफिसिट कम होगा। सारे बजट के लेक्चर देखना, फिस्कल पॉलिसी देखना, तब जाके ये देखना, तभी क्लियर होगा, ऐसे आपको क्लियर नहीं होगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? आई भाई डेफिसिट तो हो गया, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसेप्ट्स कम है, डेफिसिट हो गया, रिसेप्ट्स कम है, डेफिसिट हो गया, ठीक है। अब इसी डेफिसिट को बराबर करना, उसी को बोलते हैं फाइनेंसिंग। इसी डेफिसिट को पैसे लाना, फॉर एग्जांपल इसी डेफिसिट को कवर करना, उसी को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसी डेफिसिट को गवर्नमेंट कैसे कवर करता है, कैसे फाइनेंसिंग करता है? या तो वो उधारी करता है डेफिसिट को बराबर करने के लिए, या तो वो नई करेंसी बोलता है प्रिंट करिए। अब अगर आरबीआई प्रिंट करेगा नई करेंसी, अगर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी होगी, तो अगर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी होगी उसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी। समझो इस बात को। डेफिसिट को फाइनेंस करना, डेफिसिट को बराबर करना किस तरह से होगा? या तो गवर्नमेंट बोरोइंग करेगा और रिसेप्ट्स को ज्यादा करेगा और बराबर करेगा। और बराबर कैसे करेगा? कल भी मैंने आपको बताया। या तो ज्यादा करेंसी प्रिंट कराएगा। अब अगर करेंसी प्रिंट हो रही है, उस प्रिंटिंग ऑफ करेंसी को बोलते हैं कौन सा मनी? हेलीकॉप्टर मनी। दिमाग में रख लीजिए, हेलीकॉप्टर चल रहा है और पैसे दे रहा है भी नीचे गरीबों को या लोगों को, हेलीकॉप्टर मनी, ठीक है। अब इसी डेफिसिट को कम करने के लिए, खासकर रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए FRBM एक्ट 2003 बनाया गया। पार्लियामेंट ने बनाया FRBM एक्ट 2003। क्या है ये? फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ये क्या बोलता है? फिस्कल डेफिसिट को कम कीजिए, रेवेन्यू डेफिसिट को कम कीजिए, कुछ सालों में बराबर लाइए, डेफिसिट को कम कीजिए। अब डेफिसिट आप कम करोगे तो उधारी भी आप कम ही करोगे ना। जितना डेफिसिट होता है, जितना एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है देन रेवेन्यू देन रिसेप्ट्स, जितना एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है देन रिसेप्ट्स, डेफिसिट जितना होता है उतना गवर्नमेंट को उधारी करनी पड़ती है, बोरोइंग करनी पड़ती है। डेफिसिट कम करोगे, बोरोइंग उधारी भी आप कम ही करोगे। ये एफआरबीएम एक्ट का प्लान था। पार्लियामेंट ने बोला एफआरबीएम एक्ट में, देखो भाई एफआरबीएम एक्ट का मकसद क्या है? डेफिसिट को कम करना। अगर डेफिसिट कम होगा तो गवर्नमेंट बोरोइंग भी कम करेगा, उधारी कम करेगा, तो ये अच्छी बात है कंट्री के लिए। अब समझो इस बात को। एफआरबीएम एक्ट ने एक तरह के गोल्स दिए कि हां भाई गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को कुछ सालों में कम करना है या जीरो करना है, वही हम देखेंगे। एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से फिस्कल डेफिसिट को गवर्नमेंट को कम करना पड़ेगा, 3% ऑफ जीडीपी होना चाहिए बाय 2008। जीडीपी का बहुत बड़ा रेशो फिस्कल डेफिसिट होता है। भाई फिस्कल डेफिसिट क्या है? बोला है मैंने, बोरिंग। शॉर्ट में दिमाग में रखो, फिस्कल डेफिसिट बोरिंग, ये मैंने 5 बार बोला होगा अब तक। फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट निकलता है इक्वल टू बोरिंग। क्या निकलता है? इक्वल टू बोरिंग। अब समझो इस बात को। अब एक ने किसी ने सवाल भी पूछा था, फिस्कल डेफिसिट नेगेटिव में बोरिंग में निकला, ठीक है ना, वो मैं क्लियर करूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। देखो भाई फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरिंग, सिंपल में बोरिंग, याद रखो दिमाग में, बोरिंग बोरिंग बोरिंग, बात खत्म। अब जो ये फिस्कल डेफिसिट है, बोरिंग है, ये एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट को करना चाहिए कम। कितना पहुंचाना चाहिए? 3% ऑफ जीडीपी ये होना चाहिए। कब तक? 2008 तक। कब ये एक्ट बना? 2003 में। कब ये बात हुई? 2003 में। क्या बोला गया कि आप जीडीपी के सिर्फ 3% बोरिंग कीजिए, फिस्कल डेफिसिट सिर्फ 3% होना चाहिए 2008 तक। कैसे 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 ये टारगेट आप अचीव करोगे? आप अचीव करोगे टारगेट ये ऐसे, 0.3%। अगर आपने फिस्कल डेफिसिट कम किया, रिड्यूस किया फिस्कल डेफिसिट को बाय 0.3%, अगर आपने फिस्कल डेफिसिट को 0.3% से कम किया हर साल, तब जाके आपको यह टारगेट अचीव होगा। किसी बच्चे को समझ नहीं आया ना, इधर 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 समझ आ जाएगा, सेम टू सेम बातें हैं। चलो देखो, ये दूसरा है रेवेन्यू डेफिसिट। क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट।
याद रखो कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, वो तो आपको पता है, पहले तो आपको ये पता ही होगा ना। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और गवर्नमेंट ने बोला रेवेन्यू डेफिसिट को आप कीजिए जीरो, बराबर जीरो बाय 2009। 2009 तक रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो लाइए। कैसे 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 लाओगे? अगर आप 0.5% रेवेन्यू डेफिसिट रिड्यूस करोगे पर एनम। अगर आप 0.3% रिड्यूस करोगे फिस्कल डेफिसिट पर एनम, तब जाके टारगेट मिलेगा। अगर आप 0.5% रिड्यूस करोगे रेवेन्यू डेफिसिट पर एनम, तब जाके रेवेन्यू डेफिसिट होगा बराबर जीरो। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू वाला रिसिप्ट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स जीरो कब होगा? जब वो आपस में बराबर होंगे। मैंने ये समझाया है आपको, ओके। उसके बाद एफआरबीएम एक्ट में यह भी बोला गया, भाई गवर्नमेंट बोरोइंग नहीं करेगा डायरेक्टली फ्रॉम आरबीआई। उससे क्या होता है? हेलीकॉप्टर मनी आ जाता है। हेलीकॉप्टर मनी होता है पैसे छापना बिना कोई मेहनत के। आप मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट हर एक गरीब को 50-50 करोड़ देगा, पैसे देगा, हेलीकॉप्टर मनी देगा, प्रिंटिंग करेगा ज्यादा, तो आप मुझे बताइए नुकसान होगा कि फायदा होगा? भाई कंट्री में बहुत नुकसान होगा। क्यों? बनता तो सामान नहीं है, पैसे सिर्फ छापे जाते हैं। इन्फ्लेशन हो जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, डिमांड करेंगे और प्राइसेस बढ़ेंगे। अरे भाई, कोई सामान बन रहा है, गाड़ियां बन रही है तो उतनी ही गाड़ियां हैं, ठीक है ना? अच्छा, मतलब चीजें बन रहे हैं तो उतनी ही चीजें हैं। डेवलपमेंट तो कुछ नहीं हुआ, बस पैसे आने से प्राइस बढ़ गया। तो ये नहीं करना चाहिए। एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से बोरोइंग डायरेक्टली फ्रॉम आरबीआई नहीं होना चाहिए। उसके बाद एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर जो है वो पार्लियामेंट में दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट को ऑन क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस भी उनको रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। अरे बजट में, फिस्कल डेफिसिट में, नॉर्मली बजट तो एक साल का होता है, लेकिन अपना रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर दिखाना चाहिए। किसको? गवर्नमेंट को। कहां पे? पार्लियामेंट में। कब? कितने टाइम तक? क्वार्टरली बेसिस तक। 3-3 महीने बाद ही दिखा लो भाई, तब तक, ताकि सारे पार्लियामेंट मेंबर्स को पता चले कि गवर्नमेंट की पोजीशन क्या है, आगे क्या होने वाला है, कुछ राय भी वहां से मिल सकती है। फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है? आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? जब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, उसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। याद रखना 7th शेड्यूल में यह फेडरल कंसेप्ट है। पावर जहां पे लिखे हैं सेंटर के यूनियन लिस्ट, स्टेट के पावर लिखे हैं स्टेट लिस्ट। जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों काम करे, जहां पे उनके दोनों के पावर लिखे हैं, उसको बोलते हैं कनकरेंट लिस्ट। क्या बोलते हैं? कनकरेंट लिस्ट। समझो इस बात को अब। फेडरल फिस्कल फेडरलिज्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्ट्स या टैक्सेस को, या पैसों को, या जो रेवेन्यू आता है, जो पैसे आते हैं, जो रिसेप्ट्स आते हैं, जो टैक्सेस आते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। इसको बोलते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। अब ये टैक्सेस रिसेप्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना सेंट्रल लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, जो पावर्स हैं और जो काम उनको करने हैं कंट्री में, उसके लिए पैसा लगेगा। तो रिसेप्ट्स और टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है सेंटर और स्टेट्स में? ताकि स्टेट्स का काम भी चले, सेंटर का काम भी चले, और कनकरेंट लिस्ट में जिनकी, जहां पे दोनों के काम लिखे हुए हैं, दोनों के पावर्स लिखे हुए हैं, वहां पे भी वो काम चले। डेबिट ट्रैप, डेट ट्रैप, या डेबिट ट्रैप या डेट ट्रैप, कोई बात नहीं। ये डेट ट्रैप क्या होता है? मेरे मकसद होता है प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा ध्यान नहीं, मैं तो बस सोचता हूं कि किसी तरह एग्जाम निकले और नॉलेज पहुंचे। बाकी मैं हर एक अंदाज अपनाता हूं समझाने का। कभी बहुत ज्यादा चलाता हूं जब लगता है शायद समझना है, कभी धीरे धीरे बोलता हूं। अब समझो इस बात को, डेट ट्रैप क्या होता है? अगर बोरोइंग फॉर पेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रीवियस डेबिट हो जाए, उसको बोलते हैं डेट ट्रैप। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोन लिया और आप इंटरेस्ट चुका रहे हो, लोन चुका रहे हो। ये जो आपका प्रीवियस डेट है, आपका लोन है, और आप ये नहीं चुका सकते लोन, आप इंटरेस्ट नहीं दे सकते। ये इंटरेस्ट चुकाने के लिए, लोन चुकाने के लिए आप बोरोइंग करते हो। आपने मुझसे लोन लिया, आप नहीं चुका सकते हो ना, तो आप क्या करते हो? आप एक्स्ट्रा बोरिंग करते हो, दूसरे कहीं से बोरिंग करते हो, ताकि मुझे मेरा लोन चुक जाए।
या मेरा इंस्टॉलमेंट चुक जाए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रीवियस लोन, आप समझो सिर्फ लोन को, इसको आप दिमाग में रखो, लोन को चुकाने के लिए आप कहीं और से उधारी कर रहे हो। अगर आप ये कंडीशन में हो तब आप डेट ट्रैप में हो, और गवर्नमेंट अभी डेट ट्रैप में है। लोन को चुकाने के लिए कहीं और से उधारी कर रहे हैं ताकि उसकी उधारी चुक जाए। तो इसी को बोलते हैं डेट ट्रैप, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट ट्रैप में चल रहा है काफी टाइम से।